ठीक है दोस्तों, आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसे हम अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब बस नंबर्स और ग्राफ्स के बारे में नहीं है, ये हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं और हमारे सोचने के तरीके के बारे में है। ये फीलिंग्स और माइंडसेट के बारे में है। हाउसेल बताते हैं कि कैसे हमारे निर्णय अक्सर तर्कसंगत नहीं होते बल्कि भावनात्मक होते हैं। पता है, पैसों में कामयाबी सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं मिलती। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपने निर्णय कैसे लेते हैं और किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। ये आपके ईगो, आप दूसरों को क्या करते देखते हैं, और किस्मत के बारे में भी है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने निर्णय बदल लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता। जरा सोचो, कितनी बार हम पैसे के बारे में फैसले अपने दिल से लेते हैं, दिमाग से नहीं। हम अपने अनुभवों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हाउसेल हमें सिखाते हैं कि पैसों के मामले में रीजनेबल होना परफेक्टली रैशनल होने से बेहतर है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हम हमेशा तर्कसंगत नहीं हो सकते, और यही हमारी ताकत भी है। कभी कभी हर एक पैसा निचोड़ने से ज्यादा जरूरी है ऐसे फैसले लेना जिनसे आप रात को चैन की नींद सो सकें। मानसिक शांति और संतुलन भी महत्वपूर्ण है। और सुनो, एक खास बात, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धैर्य और संयम से ही हम लंबे समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कभी कंपाउंडिंग के बारे में सुना है? ये एक जादुई प्रक्रिया है जो समय के साथ आपके पैसे को बढ़ाती है। ये तब होता है जब आपके पैसे और पैसे बनाने लगते हैं, और फिर वो पैसे और पैसे बनाते हैं। ये एक चक्र है जो समय के साथ बढ़ता जाता है, जैसे बर्फ का गोला लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। लेकिन रुको, अभी और भी है। हाउसेल हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। जिंदगी में संतुष्टि कब मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि कब हमें रुकना है और अपने जीवन का आनंद लेना है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हमेशा और चाहते हैं, और पैसे और सामान और सब कुछ, और पैसे और सामान और सब कुछ। लेकिन क्या इससे हम सच में खुश होते हैं? हमें यह सोचना चाहिए। लेकिन क्या इससे हम सच में खुश होते हैं? कभी कभी असली खुशी संतुष्टि में ही होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कब हमें बस कहना है। कभी कभी असली खुशी संतुष्टि में ही होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कब हमें बस कहना है और अपने जीवन का आनंद लेना है। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली सीख क्या है? ये इस बारे में है कि हम अपने पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे अपने वित्तीय निर्णय लेते हैं। ये आपके माइंडसेट के बारे में है। ये इस बारे में है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं। सही माइंडसेट से ही आप वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रीजनेबल बनो, लगातार ग्रोथ करो, और ये जानो कि कब बस कहना है। ये 3 बातें आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखें, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस सही माइंडसेट से शुरू होती है। अगली बार मिलते हैं, तब तक समझदारी से निवेश करें और खुश रहें।